आपकी पुरानी सहयोगी सपा के प्रवक्ता अभी है नहीं जी, लेकिन फिर भी चैनल के माध्यम से मैं सपा के नेताओं तक कविता पहुंचाता हूं और जरूरी भी है। सपने सपा न देखे जनता हुई सयानी, सपने सपा न देखे जनता हुई सयानी, दल बदलुओं के बल पे सरकार फिर न आनी। चाहे तिलक लगा लो, चाहे तिलक लगा लो, फरसा पकड़ लो जानी, बनकर चुनावी हिंदू सरकार फिर न आनी। कि बहुमत तुम्हें बताओ स्वामी प्रसाद देंगे, खुद का है खेत बंजर तुमको वो खाद देंगे। और सुनिएगा कि टिकटें भी कैसी बांटी, पंक्तियां सब अच्छे लाए, सपा के प्रवक्ता होते मजा आ जाता। कि टिकटें भी कैसी बांटी सब ठाट देख लेंगे, पश्चिम की बेल्ट में फिर तुम्हें जाट देख लेंगे। जनता न फिर पिला दे तुम्हें हार वाला पानी, गुंडों को टिकट दे के सरकार फिर न आनी। चाहे तिलक लगा लो, फरसा पकड़ लो जानी, बनकर चुनावी हिंदू सरकार फिर नानी। याद दिलाते हैं 2012 कि महिलाएं अपनी रक्षा को फिर न चोट देंगी। सुनना बाजी, महिलाएं अपनी रक्षा को फिर न चोट देंगी, चाचा भले मना लो, चाची न वोट देंगी। महिलाएं अपनी रक्षा को फिर न चोट देंगी, चाचा भले मना लो, चाची न वोट देंगी। भले लैपटॉप बांटो, बिटियां है स्वाभिमानी, भूली नहीं है अब तक शोहदों की छेड़खानी। दहशत है याद अब तक भूले नहीं कहानी, बिजली फ्री करा के सरकार फिर ना। वाह भाई वाह। और आखिरी पंक्ति किशोर जी, अभी जब भीड़ आ गई उनकी मीटिंग में तो तर्क क्या दिया हमारे अखिलेश जी ने, हमने यही सुना था ऑस्ट्रेलिया से आए, पर वर्चुअल की मीनिंग क्यों सीख नहीं पाए। अधिकारी या कवि हो या हो पत्रकार भाई, तुमने विरोधियों की क्यों लिस्ट है बनाई। धमकी या फिर डराना तरकीब है पुरानी, बदले की धौंस देकर सरकार फिर ना। वाह भाई वाह 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 वाह। उनकी तरफ से आप ही बोल रहे नहीं मैं उनकी तरफ से नहीं बोल सकता हूँ, मैं तो सिर्फ चाची वाली बात पे बोलूंगा। सब चाचियां हमारी तरफ ही आ रही है। जीत जाओगे। आपके एक नेता ने ये कही थी, अभी ने बताई कि हमारी ट्रेन बहुत लंबी है और सपा की डग्गे मार गाड़ी है। डग्गे मार जीप, हाँ वो है। तो मैं उसी पर ले रहा हूँ, गाड़ी और जीप दोनों प्रतीक है इसका, और थोड़ा सा मस्ती लेना। सरदार साहब ये भी एक, मैं हंसी के लिए कह रहा हूँ, 8वां आश्चर्य है कि सरदार जो कह के कह रहा हो, दूसरा सरदार भी उसे वही समझ के समझ लेगा। सुने, मैं आप ये इसके दोनों प्रतीक है कि डग्गे मार गाड़ी की सपा ने भी दी है टिकट। डग्गे मार गाड़ी की सपा ने भी दी है टिकट, भगोड़ों के द्वारा वो तो मुफ्त में मली गई। भगोड़ों के द्वारा वो तो मुफ्त में मली गई। और अब आप सोचो, अब इसके बाद इसमें सपा इतनी थी, अब भाजपा है। हाँ, कि जहाज में बैठाने के सपने दिखाए कवि, कभी मेट्रो ट्रेन से ही जनता चली गई। हाँ,
कि डबल इंजन की रेल आपकी, डबल इंजन की रेल स्टेशन नहीं मिला। डबल इंजन के तालियां बजाओ। बहुत अच्छे। तू नहीं बजाएगा, मुझे पता है। तू नहीं बजाएगा। हाँ, तू रजिस्टर्ड भक्त है ये। हाँ, इसको हमारे साथ से ले जाना आप। हाँ, इससे भगत ही कहीं वही भजन कराना। कि डबल इंजन की रेल स्टेशन नहीं मिला तो घबरा के घुस एक पतली गली गई। हाय 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 हाय। घबरा के घुस एक पतली गली गई। और जफर साहब मथुरा से अयोध्या से होती हुई गोरखपुर भाजपा की रेल अब तो यार्ड में चली गई। गोरखपुर की यार्ड का जवाब। भाई वाह वाह। भाजपा की रेल अब तो यार्ड में चली गई। तो सुनो, अब बोले ना कि आपके कितने गए हैं जीप वालों के पास में रेल में से, कह लौट आई तो ठीक, यार्ड में से कह लौट आई तो ठीक नहीं, यात्री जगह जगह पर भटकेंगे। एक ये भी यात्री है उसमें। कि लौट आई तो ठीक, यात्री जगह जगह पर भटकेंगे और भक्त बेचारे डग्गे मार जीपों के पीछे लटके। वाह भाई वाह 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 वाह। एक जा रहा है टिकट लेने तो उसकी पत्नी भजन गा रही है विदा का। अब देखना कुल मिला के नैतिकता राजनीति की क्या है, भजन ही गाना। इस पूरी व्यवस्था का तेने मुख्य पहलू पकड़ा। कुल मिला के बात ये, चाहे झूठ बोल के चाहे भेद खोल के लेते आना टिकट लेते आना। चाहे झूठ बोल के चाहे भेद खोल के लेते आना टिकट लेते आना। अब कैसे कैसे कुछ भी करना पड़े, तुम साइकिल पर चढ़ जाना, तुम साइकिल पर चढ़ जाना, एक टोपी लाल लगाना। इससे जनता का कोई मतलब नहीं, लाल टोपी क्या हरी टोपी, लेकिन एक टोपी लाल लगाना। थोड़ा दंड पेल के थोड़ा दंड झेल के लेते आना टिकट लेते आना। तुम कमल का फूल खिलाना, तुम कमल का फूल खिलाना, पूरे भगवा रंग जाना। जय श्री राम बोल के जय श्री श्याम बोल के लेते आना टिकट लेते आना। और तीसरा दल गौरव, इस पे आनंद आएगा, सबको आनंद आएगा। तुम बिन मतलब ही लड़ना, कुछ ना मिलना, तुम बिन मतलब ही लड़ना, पंजे की उंगली पकड़ना, बिंदी साथ लेके बिंदी साथ लेके चूड़ी हाथ लेके लेते आना टिकट लेते आना। और अंतिम पढ़ रहा हूँ, जनता की ओर से सब राजनीतिक दलों को सामने खड़ा करके बोलता हूँ कि जनता की बात ना करना। राजनीति करने के लिए जनता की बात करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जनता की बात ना करना, असली मुद्दों से बचना, कभी जेब फाड़ के कभी झोला झाड़ के लेते आना टिकट लेते आना। चाहे झूठ बोल के चाहे भेद खोल के लेते आना टिकट लेते आना। चलो भैया, मैं जल्दी से, क्या है कि आप लोगों को ना एक साथ आनंद लेने का मौका नहीं मिल पाया, कभी आपने लिया कभी आपने लिया। मैं मौका देता हूं, दोनों एक साथ आनंद लीजिए। सपा के विषय में बात करता हूं। समाजवादी भी कमाल पे कमाल कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं कि बवाल कर रहे हैं। सीएम लैपटॉप नहीं चलाते कहकर हवा में खूब गोते लगाए और इनके ऑस्ट्रेलिया रिटर्न नेता वर्चुअल का अर्थ भी नहीं समझ पाए। ये तो बोलने से ज्यादा लिखने में विश्वास करते हैं, देख लो ना। ये तो बोलने से ज्यादा लिखने में विश्वास करते हैं, देख लो ना। इसलिए लिख दिया वर्चुअल रैली, अब लोग समझें या करोना।
अब लोग समझें या कोरोना। अच्छा, सपा तो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लिया, सपा ने तो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प लिया। ये बात तो तभी समझ आ गई जब टिकट की घोषणा हो जाने के बाद उनके प्रत्याशी ने आत्मसमर्पण किया। उनके प्रत्याशी ने आत्मसमर्पण किया। इसका मतलब है या तो ये जो कहते हैं वो करना नहीं जानते, या फिर कैराना वाले प्रत्याशी को अपराधी नहीं मानते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या फिर कैराना वाले प्रत्याशी को अपराधी नहीं मानते और सपने में ही सरकार बनेगी सोचकर खुशी मनाते हैं। ईमानदारी की सूची बस बाहर वालों का ही बनाते हैं। ईमानदारी की सूची बस बाहर वालों का ही बनाते हैं और कुछ करने से पहले, और ये तमाम सभी पार्टियों पे एक साथ लागू होता है, कुछ करने से पहले परिणाम तो आंक लेना चाहिए। दूसरों पर उंगली भले उठाएं पर खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए, झांक लेना चाहिए। अभी क्या हुआ है कि एक टिकट दिया गया कांग्रेस के द्वारा उन्नाव में, जो रेप पीड़िता की मां है, और उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि उसको आपने संबल दिया और सपा ने कहा कि हम अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। अच्छी बात। तो इसी पर मुझे कुछ कहना है आपसे कि पार्टियां जो अपराधियों को देती हैं टिकट, उन पार्टियों पर तो धिक्कार होना चाहिए। वाह। पार्टियां जो अपराधियों को देती हैं टिकट, उन पार्टियों पर तो धिक्कार होना चाहिए। और जात, संप्रदाय, घृणा, द्वेष से रहे जो दूर, सिर्फ ऐसा व्यक्ति ही स्वीकार होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कि पीड़िता की मां को कांग्रेस ने दिया टिकट। आपको मैं सैल्यूट करता हूं सर। पीड़िता की मां को कांग्रेस ने दिया टिकट, व्यक्त इस बात का आभार होना चाहिए। और सपा भी वहां उम्मीदवार नहीं ला रही है, इस घोषणा का भी सत्कार होना चाहिए। और मैं चाहता ये हूं भाजपा भी ना लड़े, भाजपा भी वहां से न लड़े तो विरोध हो जाए। तो नहीं, अच्छा होगा। आप भी सहृदयता दिखाइए। पर आपका हाल क्या है कि वो तीन गए ना, वो तीन मंत्री को, वो मौर्य और दारा और सैनी, के पहले संत और अब अपराधी। इनके यहाँ जब थे वो संत थे, पहले संत और अब अपराधी स्वामी दारा सैनी। पहले संत और अब अपराधी स्वामी दारा सैनी। और ये सुना होगा आपने, पर मैं दूसरे तरीके से कहा है, मजे ले लेना इसके। स्वामी दारा सैनी और साडा सैनी गुंडा और तुहाडा गुंडा टहनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत नमस्कार सर। खैर, लपेटे में जनता तो समझती है हमेशा जनता ही आती है। कोशिश आप सबने बड़ी की, सफाई से निकल गए। बीजेपी से जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस से गुरदीप सिंह चप्पल जी हमारे साथ थे, और मंच पर हमारे साथ थे विनीत पांडे, चिराग जैन, सरदार प्रताप फौजदार और गौरव चौहान। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। फिर कुछ नेता होंगे, फिर कोशिश करेंगे लपेटने की।